आज हम देखेंगे कि हम अपने बालों को किस तरह से स्प्लिट एंड से बचा सकते हैं। पर मैं आपको हर 2 महीने में बालों को चॉप कराने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि हम में से मोस्टली लड़कियों को लंबे बाल चाहिए होते हैं और चॉप कराने से तो वो होंगे नहीं। लेट्स सी कि हम बालों में स्प्लिट एंड्स होने से कैसे बचा सकते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसके बहुत लंबे बाल थे, नीज तक के बाल थे। मुझे उसके बाल बहुत अच्छे लगते थे, पर मेरे बाल थे बॉय कट। उसे देख के ही मुझे मन किया कि मैं भी अपने बाल लंबे करूं। जब मैंने धीरे धीरे अपने बाल लंबे करने चालू किए तब मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ा, जो कि है स्प्लिट एंड्स। थोड़े टाइम बाद ही स्प्लिट एंड्स हो जाते थे और मुझे बाल कटवाने पड़ते थे। मैंने रिसर्च किया और ये देखा कि किस तरह से हम स्प्लिट एंड्स को रोक सकते हैं, और आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। इन्हीं सब चीज़ों से मेरे बाल इतने लंबे हो गए थे। अभी मैंने चॉप करा रखे हैं क्योंकि मुझे छोटे बाल चाहिए थे अभी, बट इतने लंबे बाल आराम से हो सकते हैं। सबसे पहले बाल धोते हुए हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं। जब आप बाल धोने जाएं उससे पहले आपको एंड्स में ऑयलिंग करनी है, और अच्छे से ऑयलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयल से नहीं, पर मसाज करनी है धीरे धीरे। उसके बाद आपको डीटैंगल करके ही हेड वॉश करने जाना है। जब आप हेड वॉश कर रहे हो उस समय पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प को धोना है। एंड्स जब हम पानी डालते हैं तो अपने आप ही धुल जाते हैं, हमें एंड्स को घिसना नहीं है। अगर हम एंड्स को घिसते हैं तो उससे एंड्स का मॉइस्चर खत्म होता है, जिससे स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप हेड वॉश कर लें तो जो टॉवल है उससे भी घिस घिस के अपने बालों को नहीं सुखाना है, आराम से बांध लेना है बालों को। थोड़े से जब बाल सूख जाएं तो आप कॉटन टी शर्ट उस पर बांध सकते हैं, और गीले बालों को कभी भी कॉम नहीं करना है। अगर आप गीले बालों को कॉम करते हैं तो ये जो वीक एंड्स होते हैं हमारे, वो खुल जाते हैं, जिससे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो गीले बालों को कॉम नहीं करना है। जब बाल बिल्कुल सूख जाएं तो उस समय पे हमें कॉम्बिंग करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्बिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो हमारा जो ब्रश है या फिर कॉम है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रफ नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे नीचे से हम कॉम करते हुए चलेंगे। हम सीधा ऊपर से कॉम करते हैं ना, तो जितने यहाँ पे भी टैंगल्स होते हैं उन्हें सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम नीचे से धीरे धीरे टैंगल करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे, जिससे हमारे बाल आराम से डीटैंगल हो जाते हैं और हमें स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते हैं। थर्ड है ऑयलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब हो सके तो केमिकल शैम्पू का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल 100% केमिकल फ्री शैम्पू का यूज़ करना है, क्योंकि शैम्पूज़ के अंदर जो SLS होते हैं ये सब हमारे बालों को वीक करते हैं, और वीक बाल मतलब स्प्लिट एंड्स। हैंड वॉश करने के बाद आप बालों के एंड्स पे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑयलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट ऑयल लेना है, जैसे आमंड ऑयल होता है, और उसे नीचे तक अपने बालों में इस तरीके से बालों को डीटैंगल करना है। सिर्फ 1 और 2 ड्रॉप्स लेने हैं और अच्छे से लगाना है। इससे आपके बालों के जो एंड्स हैं वो मॉइस्चराइज रहेंगे और स्प्लिट एंड्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद जब हम बाहर जाते हैं उस समय पे हमें अपने बालों का ध्यान कैसे रखना है। हमें इस तरीके का हेयर स्टाइल करना है जिससे बाल प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप कार में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शीशा नीचे मत करो। अगर आप शीशा नीचे करोगे हवा आएगी, जिससे स्प्लिट एंड्स होने का खतरा रहेगा। अगर आप स्कूटी पे जा रहे हो या ऐसी किसी चीज़ में जा रहे हो जिसमें छत खुली हुई है और हवा आपके बालों में अच्छे से लगेगी, तो उस समय पे बन बनाना सबसे अच्छा रहता है। बन बनाओ या ऐसा प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करो जिससे बालों के एंड्स बचे रहें, और साथ साथ आप बालों को, मुँह को और बालों को कवर भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। बाद है नो हीट स्टाइलिंग। हमारी इच्छा करती है हमारे बाल बहुत अच्छे लगें, हमारे बाल स्ट्रेट हो, या फिर जिनके स्ट्रेट हैं उन्हें कर्ली बाल चाहिए होते हैं। ऐसा करने से अगर हम बार बार हीट स्टाइलिंग करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और स्प्लिट एंड्स उन लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं जो हीट यूज़ करते हैं अपने बालों पे। कभी कभार आप हीट यूज़ कर सकते हो, पर उससे पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे बिल्कुल मस्ट लगाना ही लगाना है। अगर आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे नहीं लगाओगे तो ये बाल बहुत जल्दी वीक होकर गिरना चालू हो जाएंगे। पर क्योंकि हीट स्प्रे में भी केमिकल्स होते हैं तो मैं मोस्टली अवॉइड करती ही हूँ इस चीज़ को। इतनी ज़्यादा झंझट करने की जगह नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं। केराटिन हो गया, स्मूथनिंग हो गई, ये सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं जिससे बाल अच्छे हो जाते हैं। पर ये जो अच्छे बाल हुए हैं वो मैक्सिमम 1 to 2 ईयर्स रहते हैं, और उसके बाद हमारे बाल पहले से भी वर्स हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रीटमेंट ना कराओ और अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखो, ताकि आपको आगे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही ना पड़े। या तो हम ट्रीटमेंट करा के थोड़े टाइम तक अच्छे लग सकते हैं, या बिना ट्रीटमेंट कराए लॉन्ग रन में हमारे बाल बहुत अच्छे रह सकते हैं। होते हुए हम किस तरह से अपने बालों का ध्यान रखेंगे, या तो आप ऊपर बन बनाओ, इस जगह पे बन बनाओ जिससे आपके बाल मोस्टली प्रोटेक्टेड रहें। दूसरा, आपको सैटिन पिलो कवर्स का यूज़ करना है। ऐसे पिलो कवर्स जिससे आपके बालों में फ्रिक्शन कम हो, वो घिसे कम और स्प्लिट एंड्स कम हो। मोस्टली लोगों के रात को सोते हुए ही स्प्लिट एंड्स होते हैं,
क्योंकि कॉटन के पिलो कवर्स होते हैं, रफ पिलो कवर्स होते हैं जिससे बाल घिसते हैं और स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो हमेशा प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करना है रात को सोते हुए भी। और अगर आपके पास बॉनेट है तो वो लगा के सो, उससे बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपको पानी पीना है। अगर हम अंदर से डिहाइड्रेटेड है तो हमारे बाल भी डिहाइड्रेटेड रहेंगे, जिससे बाल के स्प्लिट एंड्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि स्प्लिट एंड्स हो उससे पहले आप पानी पीते रहो। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय इन सबसे काम नहीं चलेगा। पानी ही है जिससे आपको डिहाइड्रेशन ख़त्म हो सकता है और हाइड्रेट हो सकते हो आप। इससे नेक्स्ट है कि हमें खाना अच्छा खाना है। जंक फूड खाओगे, जो अंदर डालोगे वही बाहर दिखेगा, फेस पे भी और बालों पे भी। तो जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। इससे बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। अगर आप हेल्दी खाओगे, सही टाइम पे पानी पियोगे तो आपका बालों का झड़ना भी रुकेगा और स्प्लिट एंड्स भी रुकेंगे। ये सब करके भी स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो हमें किस तरह से बालों को ट्रिम करना है, कम से कम बाल कटें और हमारे बाल अच्छे से ग्रो कर सकें। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। कॉम्ब, इस तरीके का क्लिप, अगर इस तरीके का क्लिप नहीं है तो क्लेचर ले सकते हो, और एक सिजर। तो पहले हमें बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट सेक्शन को हमें इस तरीके से, आप रबर बैंड भी लगा सकते हो इसके अंदर, वरना मैंने क्लिप लगा लिया है, आप क्लिप भी लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसमें से थोड़े से बाल निकालने हैं। बाकी के बालों को हमें राउंड राउंड करके, ताकि ये खुले ना, ऊपर की साइड ऐसे करके अटैच कर लेना है। और जो ये हमारा बचा है बालों का सेक्शन, उसे इस तरह से कॉम्ब करना है, राउंड 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 घुमाना है। जब हमारे ये बाल पूरे घूम जाते हैं तो इस समय पे हमें यहाँ से नीचे की तरफ हमें अपने पूरे स्प्लिट एंड्स दिखाई देते हैं। जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं, मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ तो ज़्यादा स्प्लिट एंड्स मेरे नहीं होते हैं। अब इस तरीके से हमें ऐसे करके ऊपर करना है बालों को, बहुत लाइट हैंड से। जितने भी पूरे बालों में स्प्लिट एंड्स हैं वो भी हमें दिखाई दे जाते हैं। अब जब हम सैलून में जाते हैं तो इस तरह से पूरे बालों के स्प्लिट एंड्स हमारे नहीं हटते हैं, सिर्फ नीचे नीचे के स्प्लिट एंड्स हटते हैं। तो इस मेथड से आप पूरे बालों में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं उन्हें हटा सकते हैं। बालों को देखिए कि कहाँ स्प्लिट एंड्स हैं, उन्हें हटा दीजिए। और अगर आप हर 1 या 2 महीने में ये चीज़ कर लेंगे ना तो आपके स्प्लिट एंड्स वैसे भी नहीं होने के, क्योंकि ज़रा से बाल खुलते हैं उसी समय अगर हम उन्हें कट कर दें तो ज़्यादा बाल भी नहीं खुलेंगे और स्प्लिट एंड बहुत ज़्यादा वर्स भी नहीं लगेंगे। इसी तरीके से हमें आगे भी करना है। ये वाला सेक्शन हम पीछे डाल देंगे ताकि हमें पता रहे हमारा हो गया है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे बाल लेंगे, फिर से ऊपर बांधेंगे, जो बाल हो गए हैं उन्हें पीछे डालेंगे। ऐसे ही हम और बाल लेते जाएंगे तो ये वाला सेक्शन हमारा पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट सेक्शन भी कर लेना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आपको भी अपने बाल बहुत जल्दी जल्दी ट्रिम कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये जानना है कि आप अपने हेयर फॉल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर टिप्स देती रहती हूँ। सो बाय बाय एवरीवन।